विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मित्रों, अपने इस पुस्तक में 14वां पाठ चला रहे थे, जिस पाठ का नाम है परिवहन, संदेश व्यवहार एवं व्यापार। इसके अंतर्गत मित्रों जो पॉइंट अभी चलाना है उसका नाम है एक्सप्रेस राजमार्ग, एक्सप्रेस हाईवेज। एक्सप्रेस हाईवे को द्रुत गति मार्ग भी कहते हैं। 4 से 6 लेन वाले इन रास्तों पर बिना रुकावट के वाहन चलाए जा सकते हैं। इन रास्तों पर रेलवे क्रॉसिंग तथा क्रॉस रोड आए वहाँ ओवरब्रिज बनाया हुआ होता है। गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे इसका उदाहरण है। इन रास्तों का उपयोग करने के लिए तय किया हुआ टोल टैक्स भरना पड़ता है। देश के बंदरगाहों को जोड़ने वाले रास्ते भी बनाए गए हैं। मित्रों, अगला आता है ट्रैफिक समस्या। बड़े शहरों में ट्रैफिक समस्या ना खड़ी हो इसलिए ओवरब्रिज, बाईपास रोड तथा शहर के चारों ओर रिंग रोड बनाए गए हैं। इसके बावजूद बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या के कारण महानगरों में ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते वाहनों के प्रमाण में शहर के रास्ते चौड़े नहीं हो सकते हैं। तदुपरांत रास्तों पर अतिक्रमण बढ़ने से पीक आवर्स में शहरों में ट्रैफिक जाम के दृश्य सामान्य हो गए हैं। बारातें, सामाजिक शोभा यात्राएँ तथा जुलूसों के कारण भी शहर में ट्रैफिक जाम होता है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो घंटों तक ट्रैफिक कम नहीं होता है, जिससे महत्वपूर्ण काम पर जाने वाले लोग, परीक्षार्थी, हवाई जहाज या रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री एवं आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा की आवश्यकता वाले रोगी अस्पताल तक समय से ना पहुंच सकने के कारण मुश्किल में पड़ जाते हैं। मित्रों, ट्रैफिक समस्या दूर करने के कुछ सुझाव यहाँ दिए हैं। परीक्षा में पूछा भी जाता है और जीवन उपयोगी भी है ये सुझाव। कक्षा 9 में तुम ट्रैफिक समस्या की सूचनाएं पढ़ चुके हो। अब इनका गहराई से अभ्यास करें। अगला पॉइंट, यदि आप विद्यार्थी हैं एवं वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करता नहीं है तो वाहन ना चलाएं। ट्रैफिक समस्या के निवारण में आप इस तरह उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। अगला, अनिवार्य ज़रूरत के बिना ओवरटेक ना करें। तीसरा, साइकिल, स्कूटर आदि दोपहिए वाहन रास्ते पर बाईं तरफ चलाएं। अगला पॉइंट, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन पर बात ना करें। अनिवार्य हो तो साइड बताकर रास्ते के किनारे वाहन खड़ा कर मोबाइल पर बात करें। अगला, 108 तथा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहनों को पहले जाने दें। अगला, अनावश्यक हॉर्न बजाकर आवाज़ ना करें। अगला, ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का पालन करें। अगला, नज़दीक के स्थानों पर चलकर जाएं या साइकिल का उपयोग करें। अगला, रात को आवश्यक हो तभी डीपर लाइट का उपयोग करें। मित्रों, ये था सड़क मार्ग। अब देखते हैं रेल मार्ग। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। भारतीय रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि क्षेत्रों के विकास में सहकार देने वाला मुख्य परिवहन माध्यम है। राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने में ये मुख्य योगदान देता है। रेल मार्गों में भारत का स्थान एशिया में प्रथम तथा विश्व में दूसरा है। मित्रों, रेलवे का विकास। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से थाना के बीच हुई। भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज एवं नैरो गेज। मीटर गेज तथा नैरो गेज लाइनों को वर्तमान समय में अधिकांशतः ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय रेल की ये सबसे बड़ी सिद्धि है। विभिन्न गेज के माप के रेल मार्गों के कारण यात्रा तथा माल की हेर फेर में समय एवं धन का व्यय होता है। भारत में जिन राज्यों में मैदानी प्रदेश, घनी जनसंख्या, औद्योगिक विकास,
सघन कृषि खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं, वहाँ रेल मार्गों का जाल फैला है। गंगा के मैदानी प्रदेशों में कृषि उपजों तथा घनी आबादी होने के कारण रेल मार्ग बड़े प्रमाण में हैं। कोलकाता, दिल्ली तथा जयपुर जैसे बड़े शहरों में मेट्रो रेल सेवा भी है। अहमदाबाद से गांधीनगर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्य की शुरुआत हुई है। मुंबई को उसके उपनगरों से जोड़ने में मेट्रो रेल महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। विद्यार्थी मित्रों, रेल यात्री तथा माल सामान की हेर फेर के उपरांत अकाल के समय अनाज तथा घास चारे की तेजी से हेर फेर के लिए भी उपयोगी है। संरक्षण की दृष्टि से भी सैनिकों तथा हथियारों के स्थानांतरण में भी उपयोगी है। कोंकण रेलवे ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंगों के माध्यम से मार्ग बनाकर श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कौशल का दृष्टांत दिया है। समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए भारतीय रेल सेवा उत्तम मानी जाती है एवं उसका तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो विवेक एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, इस पंक्ति को महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे फिर से सुनिए। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो विवेक एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, यहाँ पर भारत का रेलवे का मानचित्र दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में भी किसी महानगर से दो महानगरों के बीच या नगरों के बीच की रेलवे लाइन पूछी जाती है और बीच में रुकने का एक विराम स्थल भी पूछा जाता है। मित्रों, गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है कि गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसके उपरांत महसाणा, विरमगाम, राजकोट, वडोदरा, सूरत, आणंद महत्वपूर्ण जंक्शन हैं। अब अपने चर्चा करते हैं जलमार्ग की। प्राचीन समय से ही भारत में जलमार्गों द्वारा परिवहन होता रहा है। सड़क तथा रेलवे मार्ग नहीं थे, तब जलमार्ग से ही व्यवहार चलता था। सड़क तथा रेल की तुलना में ये सस्ते पड़ते हैं, कारण कि इनके निर्माण में या रख रखाव में खर्च नहीं होता है। भारत में दो तरह के जलमार्ग हैं, पहला आंतरिक जलमार्ग, दूसरा समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग परिवहन सेवा उत्तर पूर्व भारत के असम, पश्चिम बंगाल एवं बिहार जैसे राज्यों में अधिक है तथा दक्षिण भारत में भी आंतरिक जलमार्ग सेवाओं के लिए उपयोगी हैं। नदी नहर परिवहन। नदी जलमार्ग की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तथा बिहार महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन 12मासी जलमार्गों में स्टीमर तथा बड़े बड़े जहाज चलते हैं। आंतरिक जल परिवहन को बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों का दर्जा दिया है। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी हल्दिया इलाहाबाद 1620 किलोमीटर। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी सादिया 891 किलोमीटर। मित्रों, यहाँ जो नीचे नक्शा दिया हुआ है वो भारत राष्ट्रीय जलमार्ग का दिया हुआ है, जिसे इंडिकेट करके बताया गया है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है और कौन सा आंतरिक जलमार्ग है। इसे भी आप याद कर लीजिए, मस्तिष्क में बिठा लीजिए। अब अपने देखते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिम किनारे की नहर कोल्लम से कोट्टायपुरम 250 किलोमीटर। अगला राष्ट्रीय जलमार्ग 4 गोदावरी कृष्णा नदी काकीनाडा पुडुचेरी 1078 किलोमीटर। और अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्रह्मणी नदी गोयनखली तालचेर 588 किलोमीटर। मित्रों, शेष अपने अगले वीडियो में देखेंगे। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।